नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ आरती राय। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 के जिला पार्षद उम्मीदवार के यहाँ पे। आइए जानते हैं उनके परिचय के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम गौरी चौधरी है और मैं गांव शाहपुरा से वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार हूँ। आप पहली बार इस चुनाव में खड़ी हो रही हैं? जी, पहली बार हो रही है। अच्छा, तो आप किन मूलभूत समस्याओं के लेकर इस रणनीति में उतरी हैं कि अब क्या आप योजनाएं आपने बनाई हैं? मेरा सर्वप्रथम तो यही है कि स्वच्छ वातावरण, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कहीं कहीं अभी गांव है तो यहाँ के लोग गांव में गोबर भी डाल देते हैं जगह जगह। तो उसके लिए साफ़ सफाई और विकास कार्यों के लिए जागरूक करना और सभी को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना, ताकि सारी योजनाओं का लाभ हमारा गांव, जो भी 10 गांव आ रहे हैं, वो उठा सके। अच्छा, तो बुजुर्ग माता पिताओं के लिए आप किन योजनाओं को लेके इस यहाँ पे उतरी हैं कि बुजुर्ग माता पिताओं को क्या क्या सेवाएं हो सकती हैं? जैसे कि माता पिताओं को पेंशन के लिए अपने गांव से बाहर जाना होता है, ऐसी क्या क्या समस्या है उनके सामने? क्या सबसे पहली तो यही उनकी समस्या है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए यहाँ पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैं एक ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहूँगी जिससे वो वृद्ध परिजन बेचारे कहीं आसपास ना भटकें, उन्हें आराम से उनकी वृद्ध पेंशन योजनाओं का लाभ मिल सके। अच्छा, आपकी ये जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, आप इनको लेके क्या चर्चा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ नालियों का विकास नहीं है अच्छे से, और ना ही साफ़ सफाई है हमारे गांव में। ज़्यादातर गंदगियाँ ही। स्वच्छ वातावरण बस कहने के लिए कि गांव का वातावरण स्वच्छ होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि सच में ही मेरा गांव स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक हो और साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था, क्योंकि पानियों का अभी यहाँ बहुत बुरा हाल चल रहा है, विकास कार्य नहीं है पानी के हिसाब से। तो मैं ये भी चाहूँगी कि मेरा गांव, मेरे जो भी गांव वार्ड नंबर 6 में आते हैं, उन सभी की समस्याओं का समाधान अच्छे से कर सकूँ। जैसे कि बच्चे देश का भविष्य माने जाते हैं, भविष्य ही होते हैं, आप बच्चों को लेके किन योजनाओं को लेके आई हैं? बच्चों के लिए हमारे गांव में कोई भी स्टेडियम नहीं है। जैसे बच्चे को कहीं किसी को खेल प्रदर्शन करना होता है तो उन्हें बाहर जाना होता है यहाँ से। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक गाँव में एक स्टेडियम का निर्माण कर सकूँ। अगर हर एक गाँव में नहीं हो पाता तो 5-5 या 2-2 करके गाँव में एक ऐसे स्टेडियम बन जाए जिससे बच्चों को बाहर अपने प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी खेल के प्रति प्रतियोगिता की वो करने के लिए बाहर न जाना पड़े। और बच्चों की पढ़ाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ जो गरीब बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते हैं, उनको अच्छी तरह से इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, कि अच्छे से शिक्षित लोग नहीं हैं जो बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं चाहूँगी कि उनका अच्छे से विकास कार्य के लिए कि उन्हें अच्छी सी शिक्षा मिल सके। सभी जो भी योजनाएं हैं वो गरीब वर्गों, मध्यम वर्ग, जो भी वर्ग हमारे उसमें आते हैं, सबके पास पहुंच जाए। जैसे कहते हैं कि महिला एक महिला को समझ सकती है, और आप महिला उम्मीदवार में उतरी हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मेरा सर्वप्रथम यही होगा कि बहुत बार होता है आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं महिलाएं, सबसे नहीं कह पाती अपनी। तो मैं चाहूँगी कि मैं जिस तरह से मैं भी एक महिला हूँ, तो सारी महिलाएँ एक महिला समझकर मेरे पास आएँ और अपनी कैसी भी तरह की परेशानी को मेरे से शेयर कर सकें और मैं उनका अच्छे से समाधान कर सकूं। मैं अलग से एक केंद्र की स्थापना करूंगी महिलाओं के लिए, जिसमें वो आएँ, अपनी बात मेरे समक्ष रखें और मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकूं। अच्छा, तो महिलाओं के लिए एक योजना बना रहे हो जिसमें महिलाएं आके आपको अपनी समस्या का महिलाओं का, क्योंकि गाँव है तो गाँव में ज़्यादा महिलाएँ नहीं बोल पाती, तो उनके लिए एक अलग से, ताकि वो अपनी विचार, जो भी उनकी परेशानियां, वो अलग से मेरे से शेयर कर सके, तो मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतर सकूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ पे राशन को लेकर, आंगनवाड़ी को लेकर इसकी क्या व्यवस्था है? सबके पास समय पर सही राशन पहुँचता है? नहीं, समय पर राशन नहीं पहुँचता, और बहुत से जिनको ज़रूरत है उनके पास तो राशन पहुँचता ही नहीं है। तो मैं ये भी प्रयास करूँगी कि सभी के पास सभी चीज़ों का मतलब बाहर ना जाना पड़े, अपने गांव में ही सारी व्यवस्थाओं का विकास हो सके, जिससे वो दर ना भटके। और जैसे कि लड़कियों के लिए भी आपने कोई योजना बना के इस रणनीति में उतरी होंगी? लड़कियों के लिए जो भी प्रधानमंत्री जी की ओर से योजनाएं आती हैं, ज़्यादातर हमारे गांव में कोई नहीं बताता, ना ही पहुंच ही पाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि सारी योजनाओं के बारे में मैं पहले मैं खुद अवगत हूँ, ताकि उनको भी जागरूक कर सकूँ और
चाहे मुझे घर घर जाना हो तब भी मैं उन्हें घर घर जाकर भी उन्हें जागरूक करूँगी और आत्मनिर्भर बनाने का भरसक प्रयास करूँगी। तो आपका ये कहना है कि आप घर घर जाकर उन महिलाओं को जागरूक करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं, क्योंकि हमारे गांव में बताया मैंने जैसे कि महिलाएं बोल नहीं पाती, खुल के सामने नहीं आ पाती, तो इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रयास यही करूंगी कि वे जागरूक हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने किसी बात के लिए उन्हें कहीं भटकना ना पड़े या फिर कहीं जाना ना पड़े। अपने गांव में सारी समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर सके। आप लड़कियों के लिए कोई योजना का आपने योजना सोची है, कोई रणनीति आपने तैयार करी है कि उम्मीदवार बनने के बाद लड़कियों को किस तरह का क्या फ़ायदे दिलाएंगे? लड़कियों का, जैसे गरीब वर्ग के लड़कियां होती हैं, उनका शादियों के लिए सामूहिक केंद्र यहाँ नहीं है हमारे गांव में, तो मैं चाहूँगी एक सामूहिक केंद्र का निर्माण हो सके ताकि उनका विवाह किसी अच्छे से संपन्न हो सके, अच्छे से परिवार में, तो ताकि उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर सके। और जो माता पिताओं के लिए कुछ, जैसे माता पिताओं को बूढ़े होने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहोगी? मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि ऐसा हो ही ना गांव में, तो लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी उसके लिए भी कोई वृद्धाश्रम वगैरह देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो। आप सबसे पहले जीतने का सब प्रथम कार्य कौन सा करेंगी? सर्वप्रथम यही कार्य है कि महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कोई किसी तरह का रोज़गार जो जैसे बाहर जाने की समस्या का समाधान हो जाए, कि उन्हें बस अपने घर बैठे ही वो एक ऐसा आत्मनिर्भर बन जाए कि उन्हें कहीं बाहर जाना ही नहीं हो। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इस उम्मीदवारी में खड़ा होना चाहिए? आपको किसने मतलब प्रेरणा कैसे मिली आपको ये? प्रेरणा तो नहीं, लेकिन मैं जिस तरह से अपने गांव के माहौलों को देखती हूँ तो उस वजह से मैं, कभी हो सकता है कि भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया हो कि मैं महिलाओं को आगे बढ़ा सकूँ, उनके लिए कोई ऐसा कार्य कर सकूँ जिससे उनके सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो बस यही प्रेरणा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गौरी चौधरी जी ने कैसे अपने कार्यों के बारे में हमें बताया कि किस तरह वो विकास की योजना बना रही है। हमारे साथ बने रहिए A to Z न्यूज़ अपडेट। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।